करनी थी। हाँ हाँ कहो। अगर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड की वजह से अपने प्यार से झूठ बोले तो क्या ये गलत बात है? देखो बेटे, अगर हालात ऐसे हो कि सच को छुपाना पड़े तो ये बात गलत नहीं, लेकिन अगर दो लोगों के बीच में प्यार हो तो एक झूठ भी दरार बन सकती है। दादी वो अंगद से प्यार करती हूँ। ये बात तो मैं उसी दिन समझ गई थी जब मैंने तुम्हें उससे पहले दिन झगड़ा करते देखा था। मैं जानती थी तुम दोनों कितना भी झगड़ा करो, कितनी भी नफरत करो, तुम्हारी नफरत में एक दर्द था और उसके गुस्से में कशिश। और दर्द और कशिश ही वो जज्बात हैं जो एक रिश्ता पैदा करते हैं। लेकिन कृपा, रिश्ता होना एक बात है और इस रिश्ते को निभाना दूसरी बात। क्योंकि दर्द और कशिश दो लोगों को एक तो कर सकते हैं, लेकिन एक रहने के लिए समझ और भरोसे की जरूरत पड़ती है। जब दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो पॉजिटिव भी हो जाते हैं और एक दूसरे से उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। फिर वो एक झूठ, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उनके रिश्ते में दरार बन सकती है। मैंने अपनी जिंदगी में मजबूत दीवारों को एक सुराख से टूटते देखा है और पतली दीवार को एक चट्टान का सामना करते देखा है। अब ये तो तुम्हारे प्यार पर निर्भर है कि वो एक सुराख से टूटे या एक चट्टान का सामना करे। तुम एक समझदार लड़की हो कृपा, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इसे हैंडल कर लोगी। आओ अंगद आओ। बोलो कौन सा पेपर पढ़ो? मिड डे, इंडियन एक्सप्रेस, आफ्टरनून। वैसे भी तुम्हारी इतनी अच्छी खबरें छप रही हैं पेपर में। बोलो। मोहम्मद भूल गए कि आज कोर्ट में तुम्हारे केस की हियरिंग थी। सारी दुनिया को पता था कि आज इस बात का फैसला होगा कि अंगद ने सही किया या गलत। बिना पेनल्टी भरे अंगद आके शूट कर पाएगा कि नहीं, लेकिन तुम्हें उसकी फिक्र नहीं थी। तुम कोर्ट में आए ही नहीं। मॉम में जरूरी पर्सनल काम में फंस गया। माइंड यू अंगद, तुम एक सुपरस्टार हो और एक सुपरस्टार की जिंदगी में उसके करियर से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मैं नहीं जानना चाहती कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था। सिर्फ मैं इतना जानती हूँ कि उसकी वजह से तुम्हारे सालों भर की मेहनत और कमाया हुआ नाम बर्बाद हो गया है। तुम्हारे कोर्ट में ना आने की वजह से हम केस हार गए हैं। उन्होंने हम पे एक फाइन स्लैप कर दिया है 45 करोड़ का। तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से उन्होंने हम पे केस किया। तुम्हारी दूसरी लापरवाही की वजह से हम केस हार गए हैं। फिलहाल तो मिश्री तुम्हारे पेनल्टीज को पे कर देगी ताकि तुम्हारे शोज पर लगे हुए बैन उठ जाए। लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि ये कर्ज हम पे कितना भारी पड़ेगा? रियली सॉरी, मैं नहीं जानता था कि। क्या नहीं जानते थे? आई एम योर मदर। मैंने हमेशा तुम्हारे भले के बारे में सोचा है, लेकिन पता नहीं अब क्यों ऐसा लगता है यू चेंज्ड। मॉम आई एम रियली सॉरी। जो भी कुछ हुआ मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द मिस्टी के सारे पैसे लौटाऊंगा। अगर तुम कोर्ट में आ जाते तो ये नौबत नहीं आती। मॉम मैं किसी पर्सनल काम में फंस गया था, इसलिए आप भी तो मुझे वक्त नहीं दे रही हैं। पता नहीं कितने दिनों से मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मौका नहीं दे रही मॉम। और अब वो मौका नहीं मिलेगा और अब पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने काम पर ध्यान देने का वक्त आ गया है। 45 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है अंदर, और अगर अब तुमसे कोई बात होगी तो आने वाले शोज के बाद।
क्योंकि उसके बाद ही हमें पता चलेगा हम मिष्टी को कितनी जल्दी कितना पैसा वापस कर सकते हैं। मॉम प्लीज डोंट वरी, समथिंग विल वर्क आउट। अब जाओ, जाके पैकिंग करो, हमें आज ही गोवा के लिए निकलना है। ओके मॉम। हेलो हेलो, क्या मैं अंगद से अंगद कहाँ जा रहा है? मुझसे बिना मिले? थैंक गॉड हम वक्त पर पहुंच गए हैं, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती। पता नहीं कृपा पहुंची कि नहीं। ओह, मैं तो उससे फोन करना भूल ही गई। लेकिन मॉम उसका शो में होना बहुत जरूरी है। हम उसके बिना भी मैनेज कर लेंगे। कम ऑन, डेट्स आर गोइंग टू प्लेस, लेट्स गो।